उसकी बेटी रात को दीवारों को क्यों खरोंचती है। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था। घर में एक माँ, उसकी छोटी सी बेटी महक और पति थे। महक, जो महज 7 साल की थी, बहुत प्यारी और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन कुछ समय से उसकी आदतें बदलने लगीं। रात को जब सब सोने जाते तो महक अपने कमरे की दीवारों को खरोंचने लगती। शुरुआत में तो माँ ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब यह आदत रोज बढ़ने लगी तो माँ चिंतित हो गई। एक रात जब माँ ने देखा कि महक दीवारों को खरोंच रही है और उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थी, तो वो चौंक पड़ी। माँ ने घबराते हुए पूछा, महक, तुम ये क्या कर रही हो? महक ने डर के साथ माँ की ओर देखा और बोली, माँ, वो वहां है, वह मुझे देख रहा है। माँ का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत महक को अपनी गोदी में उठाया और कमरे से बाहर ले आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। अगले दिन उसने घर में बदलाव लाने की कोशिश की, लेकिन महक की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मां ने अपने पति से बताया कि वह महसूस करती है कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है। पति ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने भी रात को कुछ अजीब सी आवाजें सुनी तो वह भी डर गए। मां ने एक दिन गांव के बुजुर्ग से पूछा कि क्या इसके पीछे कोई भूत प्रेत हो सकते हैं। बुजुर्ग ने बताया कि कुछ साल पहले इस घर के पास एक बड़ी दुर्घटना हुई थी और उस दुर्घटना में मरे हुए व्यक्ति की आत्मा घर में भटकती है। अब मां और पिता ने सोचा कि इस आत्मा को शांति दिलाने का एकमात्र तरीका है कि वे इस आत्मा से संवाद करें। उन्होंने पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना शुरू की। धीरे धीरे महक की खरोंचने की आदत कम होने लगी और वह फिर से खुश रहने लगी। हालांकि एक रात जब मां ने कमरे की दीवारों पर ध्यान दिया तो वह अब भी हल्की खरोंचें दिखने लगीं। क्या वह आत्मा सच में शांत हो चुकी थी या वह अब भी उनके घर में मौजूद थी? यह सवाल आज भी उस परिवार के दिलों में था। कुछ हफ्ते बाद जब सब कुछ शांति से चलने लगा था, तब एक और रात ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। महक फिर से अपनी पुरानी आदत पर लौट आई। रात को जैसे ही घना अंधेरा छाया, मां और पिता दोनों ने सुनी एक हल्की सी खरोंचने की आवाज। वे दोनों चौंक गए और डरते हुए महक के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन इस बार कुछ और था। दीवार पर खरोंचे और गहरी हो गई थी, जैसे कोई और चीज दीवार में घुसी हो। महक बिस्तर पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उनका रंग अजीब सा बदल चुका था। उसका चेहरा एकदम पीला था और उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह खुद को नहीं पहचान पा रही थी। मां ने उसे पुकारा, क्या हुआ बेटा? लेकिन महक ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो फिर से आ गया है। यह सुनकर मां का दिल दहल गया। वह जानती थी कि वह आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, लेकिन अब यह सिर्फ महक को ही परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी घर की ऊर्जा में अजीब सा बदलाव आ चुका था। घर के कोने कोने से रहस्यमय आवाजें आ रही थी और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे थे। पिता ने ठान लिया कि अब वह इस आत्मा को किसी भी हालत में घर से बाहर निकालेंगे। उन्होंने एक तंत्र मंत्र करने वाले पंडित को बुलाया, जो घर में आकर आत्मा को शांति देने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उस रात पंडित ने घर में एक विशेष पूजा शुरू की और सबकी नजरें दीवारों पर थी। जैसे ही पूजा का समापन हुआ, दीवारों पर एक अजीब सी हलचल हुई। खरोंचें गायब हो गई और पूरे कमरे में एक ठंडक फैल गई। पंडित ने बताया कि आत्मा को शांति मिल चुकी है और अब वह घर को छोड़ चुकी है। लेकिन उस रात के बाद भी महक ने फिर से कभी दीवारों को खरोंचने की आदत नहीं छोड़ी। वह सामान्य हो गई, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या फिर कुछ और अंधेरे रहस्य उनके आसपास बचे हुए थे जो कभी न कभी फिर से सामने आएंगे। घर में शांति लौट आई थी, लेकिन एक सर्द सन्नाटा अब भी सबकी आत्मा को डराता था और हर कोई जानता था कि कोई अंधेरा हमेशा उन्हें घेर सकता है जब वे कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं। कहानी का आगे का भाग। कुछ हफ्ते बाद जब सब कुछ शांति से चलने लगा था, तब एक और रात ऐसा हुआ जिसने सबकी नींद उड़ा दी। महक फिर से अपनी पुरानी आदत पर लौट आई। रात को जैसे ही घना अंधेरा छाया, मां और पिता दोनों ने सुनी एक हल्की सी खरोंचने की आवाज। वे दोनों चौंक गए और डरते हुए महक के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन इस बार कुछ और था। दीवार पर खरोंचे और गहरी हो गई थी, जैसे कोई और चीज दीवार में घुसी हो। महक बिस्तर पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उनका रंग अजीब सा बदल चुका था।
उसका चेहरा एकदम पीला था और उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे वह खुद को नहीं पहचान पा रही थी। मां ने उसे पुकारा, क्या हुआ बेटा? लेकिन महक ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो फिर से आ गया है। यह सुनकर मां का दिल दहल गया। वह जानती थी कि वह आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, लेकिन अब यह सिर्फ महक को ही परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी घर की ऊर्जा में अजीब सा बदलाव आ चुका था। घर के कोने कोने से रहस्यमय आवाजें आ रही थी और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे थे। पिता ने ठान लिया कि अब वह इस आत्मा को किसी भी हालत में घर से बाहर निकालेंगे। उन्होंने एक तंत्र मंत्र करने वाले पंडित को बुलाया, जो घर में आकर आत्मा को शांति देने के लिए अनुष्ठान करने लगे। उस रात पंडित ने घर में एक विशेष पूजा शुरू की और सबकी नजरें दीवारों पर थी। जैसे ही पूजा का समापन हुआ, दीवारों पर एक अजीब सी हलचल हुई। खरोंचें गायब हो गई और पूरे कमरे में एक ठंडक फैल गई। पंडित ने बताया कि आत्मा को शांति मिल चुकी है और अब वह घर को छोड़ चुकी है। लेकिन उस रात के बाद भी महक ने फिर से कभी दीवारों को खरोंचने की आदत नहीं छोड़ी। वह सामान्य हो गई, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह आत्मा सच में चली गई थी या फिर कुछ और अंधेरे रहस्य उनके आसपास बचे हुए थे जो कभी न कभी फिर से सामने आएंगे? घर में शांति लौट आई थी, लेकिन एक सर्द सन्नाटा अब भी सबकी आत्मा को डराता था और हर कोई जानता था कि कोई अंधेरा हमेशा उन्हें घेर सकता है जब वे कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं।